तो धर्म का आलम्बन लेकर के आप काम का आश्रय ले, और उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई, वो है विवाह की। क्या व्यवस्था बनाई गई? विवाह की। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ज्यादातर विवाहित है, जो नहीं है वे भी अपनी जुगाड़ में, हम लोगों को छोड़ के, है ना। पर आपको पता है आपने विवाह तो किया, क्यों किया? बोलो। कई ऐसे ऐसे लोग भी इस सभा में जिनके विवाह के 50-55 पार हो गए। पर आपसे पूछता हूं कि आपने विवाह किया, क्यों किया? कोई उत्तर दे पाएंगे आप में से? हाँ, माँ बाप ने कर दिया। किया माँ बाप ने, पर पसंद तो खुद नहीं किया होगा। अब पुराने लोगों के लिए कहते तो वो भी माँ बाप ने कर दिया, है ना। ये बात बिल्कुल सही कही। हम लोगों के जीवन की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपने जीवन का बहुभाग बिता देते, लेकिन जीवन के उद्देश्य से परिचित नहीं हो पाते। हमारे शास्त्रों में विवाह के 3 उद्देश्य बताए। सबसे पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति, दूसरा उद्देश्य है प्रजा उत्पत्ति, और तीसरा उद्देश्य बताया गया रति। सबसे पहला क्या? धर्म संपत्ति। जब मैंने इन प्रसंगों को पढ़ा तो मेरे मन में बड़ा अचरज सा हुआ कि प्रायः जो जिनका विवाह हो जाता उनके लिए कहते हैं गई भैंस पानी में, ये तो गया काम से, है ना। अब धर्म क्या करेगा? और ऐसी धारणा इसलिए बलवती हो गई क्योंकि आज ज्यादातर साधु संत बाल ब्रह्मचारी, और जो बचपन में निकल गए सो निकल गए, वही आपके रोल मॉडल बन गए। गुरुदेव ने बाल ब्रह्मचारी अवस्था में अपने आप को निकाल कर और पूरे संघ को बाल ब्रह्मचारी संघ बना दिया, तो सबके बीच में भी आदर्श हो गया। और जो गृहस्थ रह गए उनके लिए अब लगा कि अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, हम तो गए काम से। कहते नहीं, अभी भी तुम काम के हो। तुमने विवाह किया है तो विवाह का पहला उद्देश्य ही है धर्म संपत्ति। विवाह से धर्म संपत्ति कैसे होगी? बोलो। आप लोग विवाह करते हैं, हमारे देश में विवाह को क्या कहा जाता है? धर्म विवाह। क्या कहते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? धर्म विवाह। फिर विवाहिता को क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी, सधर्मणी। ये क्या प्रकट करता है? कभी आपने इस पर विचार किया? धर्म विवाह, विवाह के बाद आप अपने पति धर्म अथवा पत्नी धर्म का पालन करने में समर्थ होंगे। इसलिए विवाह से धर्म की संप्राप्ति होती है और धर्म के लिए ही विवाह किया जाता है। ये पति धर्म और पत्नी धर्म क्या है? यौन सदाचार का पालन ही पति धर्म और पत्नी धर्म का पहला लक्षण है। ये यौन सदाचार ही काम पुरुषार्थ है। तो काम के साथ धर्म रखना यानी
अपनी काम इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, उसमें संयम रखना, उसे मर्यादा के भीतर रखना, ये धर्म है। जो धर्म से नियंत्रित काम का आश्रय लेता है वो काम से निष्काम बन जाता है, और जिसके मन में कोई नियंत्रण नहीं होता वो कामांध बनकर अपने जीवन को तमाम कर देता है। संत कहते काम से निष्काम बनो। पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति विवाह का। आप विवाह के उपरांत ही विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागी बनेंगे। किसी पंच कल्याणक में किसी विधुर या कुंवारे को सौधर्मिंद बनने का मौका नहीं मिलता। कौन बनता है बोलो? जिनकी जोड़ी हो। धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष सहभागिता इसी आधार पर होती, तो इसे कहा गया ये धर्म संप्राप्ति धार्मिक क्रिया अनुष्ठानों तक ही नहीं बल्कि विवाह के बंधन में बंधकर मर्यादा में जीना ही पहला धर्म है। और फिर क्यों किया? प्रजा की उत्पत्ति के लिए, संतति के लिए। संतान नहीं होगी, संतति नहीं होगी, और संतति नहीं होगी तो संस्कृति भी नहीं होगी। ये जरूरी है। तो संतति के लिए विवाह। और तीसरा उद्देश्य है रति। जो एक आम गृहस्थ अपने मन की दुर्बलता को दूर न करने के कारण, कर न पाने के कारण रति का आश्रय लेता है, और रति के लिए काम है। पर संत कहते हैं काम काम में नहीं संयम में है, क्योंकि काम से काम की पूर्ति नहीं हो सकती। जैसे आग से आग को बुझाना असंभव है, वैसे ही काम से काम को पूर्ण करना असंभव है। इसे संयम के मार्ग से ही धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है। इसका ही नाम काम पुरुषार्थ है। कितनी मौलिक अवधारणा है। विवाह के बंधन में बंध करके संयम की मर्यादा में जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला पुरुषार्थ ही है। आजकल सम्मति बहुत त्रासदायी होने वाला है। धीरे धीरे जब ये चीजें उभर करके आएगी तो हमारा मानव समाज तहस नहस हो जाएगा। कहने को हम एक सभ्य मनुष्य के रूप में कहलाएंगे, पर पूरी मानव समाज में पशुता हावी हो जाएगी। जब न घर रहेगा, न परिवार रहेगा, न कुटुंब रहेगा, न समाज रहेगा, न सामाजिक संहिताएं होगी, तो हमारा स्वरूप क्या होगा? इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।